सुना है हमारी क्लास में एक बहुत क्यूट लड़की आई है। कितनी क्यूट होगी भला? देखो लिन का एक्साइटमेंट, लगता है पहले कभी सुंदर लड़की नहीं देखी। हेलो सबको, मेरा नाम जीनी है। वाओ, सच में बहुत खूबसूरत है। तुम किस हॉस्टल में हो? मैं 301 में हूँ। अरे वो तो हमारा ही रूम है। अब मजा आएगा, सब साथ रहेंगे, खासकर वो खूबसूरत वाली। लगता है जीनी जल्दी ही अकेली पड़ जाएगी। आज सुबह की क्लास है, जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। अरे यार क्लास ही तो है, कोई स्टेज शो थोड़ी है, इतना तैयार होने की क्या जरूरत है। मुझे आदत है, नहीं तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। इतनी सज धज कर आती है, पढ़ाई में मन कहाँ होगा इसका। रिया, इस बार स्कॉलरशिप जीनी को मिली है। हर सब्जेक्ट में वो फर्स्ट आई है। शायद उसकी खूबसूरती देखकर टीचर ज्यादा नंबर दे देते होंगे। हाँ सही कहा, मुझे तो उसके मार्क्स चेक करवानी चाहिए। अभी मैं कैंटीन गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाने, वहाँ जीनी भी थी। पता नहीं क्यों गई थी, बस अपनी खूबसूरती दिखाने दिखा गई होगी। चिढ़ मचा दी उसने। और जैसी मैं आती हूँ ये लोग मुझसे मुंह फेर लेते हैं। वो सुंदर लड़की तुम्हारे रूम में कैसी है? वो जीनी तो पूरी नकली लगती है। हमारी रिया को देखो, कितनी क्यूट है। तुम जानबूझकर हमें कंपेयर कर रहे हो। हम लड़कियों के बीच जलन पैदा कर रहे हो क्या? तुम जैसे लड़के ना, हम सब ठीक से रह रहे हैं। तुम लोग क्लास में मेकअप नहीं करते। तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी है, इसलिए मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। और तुम कितनी क्यूट भी लगती हो। काश मैं भी बिना मेकअप के तुम्हारी तरह अच्छी लगती। लगता है जीनी ने कभी खुद को दिखाने की कोशिश नहीं की। हम ही उसे गलत समझ रहे थे। चलो चलो क्लास चलते हैं। अरे मुझे अपना सामान तो लेने दो। तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई? हाँ मिल गई। तुम्हें नहीं लगता इतने पैसे लेना अजीब है? नहीं, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत जाऊंगी। इस बार मेरे नंबर तो पहले से 20 कम है। पहले कितने थे तुम्हारे? 479। अरे टोटल तो 500 होता है। तुम तो सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, तुम तो छुपी हुई टॉपर हो। तुम पूरी तरह डिजर्व करती हो। अरे ऐसा कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। मुझे पता था तुमने पेट भर के नहीं खाया। मैंने कैंटीन में देखा था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मोटा कहकर कम खाने को कह रहा था। तुम जरूर भूखी रह गई होगी। हाँ थोड़ा। तुम मोटी नहीं हो, आराम से खाओ। लगता है जीनी ने कभी हमसे कंपटीशन नहीं किया। हम ही बेवजह जल रहे थे। हमें इस सोच से बाहर आना चाहिए, लड़कों की नजर और लड़कियों की जलन वाले चक्कर से। हाँ सही बात है। सॉरी, तुम्हें ड्रामा देखने का मौका नहीं मिला। हमें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। सुंदर लड़कियों की जिंदगी वैसे ही मुश्किल होती है, ऊपर से तुम जैसे लोग उन्हें भड़काते हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? हेलो, मैं जीनी हूँ। क्या आप सब इसी स्कूल से सेलेक्ट हुई हैं? हाँ मैं मन्नू हूँ। मैं टीना। मैं रिया। क्या ये मेरा बेड है? जीनी तुम ये वाला बेड लेना चाहती हो? ये बेड क्या हुआ? तुम बाहर से आई हो इसलिए नहीं जानती। पहले यहाँ जो रहती थी उसका नाम शालू था। उसने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर अजीब लगा तो बदल लूंगी। और जब मैं बिस्तर चेक करती हूँ तो मुझे एक फोन मिलता है। ये किसका फोन है? अरे ये तो सालू का फोन है। 1 साल हो गया, ये फोन अभी तक यही है। शायद अब चलता भी नहीं होगा। नहीं चलता तो फेंक देते हैं। और अगले दिन कुछ बहुत भयानक होता है। ये किसका फोन बज रहा है? रात के 12 बजे कौन कॉल कर रहा है? अरे वो तो वही फेंका हुआ फोन है। रुको मैं देखती हूँ। बाप रे, सालू कैसे कॉल कर सकती है? वो तो कब की मर चुकी है। कहीं ये चुप, बकवास मत कर। पक्का उसी का फोन है। मैं उठाकर देखती हूँ। मत उठाओ। हेलो, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या, मैं फिर से दिन में कैसे आ गई? तुम वही नई रूममेट हो जो बाहर से आई है ना? हम सब यहीं के स्टूडेंट हैं। तुम मन्नू, टीना, रिया? तुम हमें जानती हो? मैं टाइम लूप में फंस गई हूँ। अरे ये तो वही बिस्तर है। रुको चेक करती हूँ। मुझे फिर से भी फोन मिलता है। अभी 12 बजने वाला है। सालू फिर से कॉल कर रही है। चलो उठा लेती हूँ। हेलो, मैं जैसे ही हेलो बोलती हूँ मेरे साथ फिर से वही होता है। तुम वही नई रूममेट हो जो बाहर से आई है। हम समझ गई। जैसे ही मैं कॉल उठाती हूँ टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। ये लड़की तो बहुत अजीब है। वो फोन तो सालू का ही है ना? अभी तक हॉस्टल में क्यों पड़ा है? कहीं ये अरे अपना मुंह बंद रख। सालू दीदी के बारे में तुम लोग कितना जानती हो? उसने सुसाइड क्यों किया? हमें कुछ नहीं पता। हाँ, हम उसे नहीं जानते। लेकिन पहली बार तो इन्हें सब पता था। और जब मैं उसकी गैलरी चेक करती हूँ, मतलब ये लोग झूठ बोल रही हैं। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। प्रोफेसर ने कहा है कि तुम्हें पहले कैंपस दिखा दूँ। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। भैया क्या आप सालू को जानते हैं? उसका नाम सुनते ही इनकी रूह कांप जाती है। कौन सालू? मैं नहीं जानता। तुम खुद ही घूम लो, मुझे कुछ काम है। तुम लोग आखिर छिपा क्या रहे हो? तुम तीनों ने उस नई लड़की से क्या बात की? हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे जैसे सब पहले से पता है। ये मत भूलो कि तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँची हो। अगर सच बाहर आ गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अरे हमें कोई देख रहा है। क्या जिनी सच में ताज होटल चली गई? हाँ, उसने अकेले पूरा 6 बेड वाला कमरा किराए पर ले लिया। क्या अकेले? क्योंकि वो अकेले ही पूरे कमरे का किराया भर रही है। दोस्तों मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ। तुम अब अकेले रहोगी? एक इंसान का साल का किराया 2500 है। तुम्हें 6 लोगों का देना पड़ेगा। तुमसे मतलब? कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है। मेरे पास पैसे हैं, तुम्हारी क्यों जल रही है? वैसे भी हम 4 लोग मिलकर 6 लोगों वाले कमरे में रह रहे थे। अब तो जगह कम पड़ रही है। तुमसे दूर रहना ही बेहतर है। कम से कम सुकून तो मिलेगा। चलो, पहली बार मिले हैं तो ताज होटल का खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। रिया तुम नहीं चलोगी? मैं गाँव से हूँ, इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर मैं चली गई तो रिया को बुरा लग जाएगा। मैं उसके साथ कैंटीन में खा लूंगी। तुम लोग जाओ। तुम्हारा घर भी बहुत अमीर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे कपड़े और बैग तो काफी महंगे दिखते हैं। अरे नहीं, ये बैग नकली है। चोर बाजार से लिया था। हमारा घर भी बहुत नॉर्मल है। अच्छा तो चलो कैंटीन चलते हैं। नाश्ते में सैंडविच और दूध ले ले। अरे कैंटीन का बन सिर्फ 2 रुपए का है। सैंडविच बहुत महंगा है। अच्छा तो दूध? अरे पागल, सोया मिल्क उससे भी सस्ता है। ठीक है, कैंटीन से ही ले लेते हैं। यही सही है। हमारे जैसे लोगों को पैसे बचाकर खर्च करनी चाहिए। जीनी
BTS का कॉन्सर्ट आ रहा है, हम टिकट बुक कर रहे हैं। तुम तो उसकी बहुत बड़ी फैन हो ना। सॉरी यार, मैं नहीं जाऊंगी, इस महीने पैसे कम हैं। मैंने पहले ही कहा था, हमारे जैसे लोग कॉन्सर्ट कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। जीनी भी हर समय पैसे बचाती रहती है। जीनी तुम सच में नहीं जाओगी? जीनी चाहो तो मैं तुम्हारे साथ स्टेडियम के बाहर खड़ी हो जाऊंगी, बाहर से सुन लेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। मैं सिर्फ रिया की इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन उसे लगने लगा कि वो मुझसे बेहतर है। जीनी सॉरी, गलती से तुम्हारा बैग फट गया। कितने पैसे दूं? अरे वो तो नकली बैग है, 20 रुपए दे दो बस। नहीं वो वैसे जीनी, अगली बार लोगो वाला बैग मत लेना, लोग गलत समझ लेते हैं। लो पैसे रख लो। क्या सब लोग पिकनिक पर जा रहे हो? कुछ खरीदना है क्या? हाँ, पिज्जा, नूडल्स और ड्रिंक्स लेंगे, सब मिलकर मजे करेंगे। लेकिन जीनी शायद नहीं आएगी, अगर पैसे देने पड़े तो वो मना कर देगी। तुम्हें नहीं लगता तुम में अब बहुत घमंड आ गया है? जीनी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती थी, तुम्हें समझ नहीं आया? क्या बातें हो रही हैं? मैं तो बस सच बोल रही हूँ, जीनी गरीब है। कभी भी किसी को अपने सर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि लोग जब बहुत करीब आ जाते हैं तो अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं। खुद गरीब होकर उसे भी गरीब समझ रही हो। जीनी के पापा एक बड़ी कंपनी के CEO हैं। जीनी अगर तुम चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। इसलिए दूरी बनाए रखना बेहतर है। चलो मेरे नए रूम में झालमुड़ी खाते हैं। अकेले पूरा कमरा लेना भी कितना मजेदार है। चलो। अरे अरे ओ प्लीज, तुम्हारे लिए नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी के लिए खुद की वैल्यू कम मत करो।